रहीम, मैं कैसर अजीज़ अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको वेलकम कहता हूँ। नाजरीन व सामीन, बर्थ सर्टिफिकेट और बे फार्म में क्या फ़र्क है? बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और बे फार्म बनवाने के लिए आपको किन कागजात की ज़रूरत है, और बर्थ सर्टिफिकेट और बे फार्म की फ़ीस कितनी है, और ये क्यों ज़रूरी है बनवाना? तो पहले हम बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर आपको मालूमात देते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट दरअसल आपकी पैदाइश का सबूत होता है कि आप पाकिस्तान के फ़लाँ सूबे और फ़लाँ शहर और फ़लाँ यूनियन कौंसिल में पैदा हुए हैं। और असल में ये आपका पहला सरकारी रिकॉर्ड होता है बच्चे की पैदाइश के बाद उसके इंदराज का। तो इसकी जो है वो इंदराज के ना 2 तरीके हैं, एक है नॉर्मल तरीका, एक है लेट तरीका। नॉर्मल तरीका ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेकर 60 यौम तक आप उसका जब इंदराज कराएँगे, तो वो नॉर्मल इंदराज होगा। और 60 यौम से 7 साल तक आपने इंदराज नहीं कराया, तो उस इंदराज को लेट इंदराज का नाम दिया जाएगा। और अगर 7 साल तक भी आपने अपने बच्चे का इंदराज नहीं कराया, तो फिर आप कोर्ट से रुजू करेंगे। कोर्ट के हुक्मनामे और इजाज़तनामे के साथ सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल इस चीज़ का पाबंद होगा कि वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू करे। तो अब आते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास कौन से कागजात होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट आपने जिस बच्चे का बनवाना है, उस बच्चे के वालिदैन के शनाख्ती कार्ड ज़्यादुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो, और बच्चे की वालदा का जो शनाख्ती कार्ड है वो अपने शोहर के नाम के साथ बना हुआ होना चाहिए लाजमी तौर पर, वरना तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट का जो है प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा। दूसरा ये है कि बच्चे के वालिदैन के शनाख्ती कार्ड नादरा से अपडेट हों। वो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वालदा का आईडी कार्ड खामद के नाम के साथ बन जाता है, यानी बच्चे के वालिद के नाम के साथ बन जाता है बच्चे की वालदा का कार्ड, लेकिन वो नादरा के पास अपडेट नहीं होता। तो 100 रुपये की एक फ़ीस लगती है, फ़ीस के ज़रिए वो अपडेट हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि दोनों के शनाख्ती कार्ड जो है वो ज़ैदुल मियाद ना हों। बच्चे की पैदाइश का सबूत हो, अगर वो अस्पताल में पैदा हुआ है, जच्चा बच्चा सेंटर में पैदा हुआ है, तो वहाँ के जो लेटर पैड के ऊपर या वहाँ की पर्ची के ऊपर बच्चे का लिखा होना चाहिए कि भाई ये बच्चा हमारे पास फ़लाँ डेट को पैदा हुआ है। या फिर हिफाजती टीकों वाला कार्ड जो है वो भी बतौर सबूत आप इस्तेमाल कर सकते हैं पैदाइश का। इसके अलावा और कोई और सबूत आपके पास है बच्चे की पैदाइश का, तो वो भी आप दे सकते हैं। नंबर 4 इसमें है फॉर्म फिल करके ग्रेड 18 के ऑफिसर से आप तस्दीक करवाएंगे। तस्दीक करवाने के बाद आप यूनियन कौंसिल में जाकर उसको सबमिट करा देंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये भी आप उसके साथ लगाएंगे, और एक फॉर्म मिलता है वो फॉर्म भी फिल करेंगे। अंदर जोम 7 के अंदर वो आपको कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने का पाबंद है सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल। ये तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने बच्चे का इंदराज जो है वो पैदाइश से लेकर 60 यौम तक कराना है, उसका तरीक़ाकार मैंने अब आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लेट हो गए हैं, आप 60 यौम से ज़्यादा आपके बच्चे की पैदाइश का अरसा गुजर गया है, तो 7 साल तक आप इसका इंदराज करा सकते हैं। उसके लिए सेम डॉक्यूमेंट्स यही होंगे जो मैंने पहले आपको बता दिया, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी आपको। एक ये कि बच्चे को पैदाइश का जो बर्थ सर्टिफिकेट लेट इंदराज का तरीक़ेकार के मुताबिक आप एक स्टाम्प लेंगे 100 रुपये वाला या 50 रुपये वाला। उसके ऊपर आप रीज़न लिखेंगे कि हम इस वजह से, लाइलमी की वजह से, या हमें पता नहीं था, या हमारी कोताही थी कि हम इसका बर वक्त इसका इंदराज ना करा सके। तो वो आप एक बयान हल्फी देंगे 100 रुपये वाला या 50 रुपये वाला, जिसमें आप लेट इंदराज की वजह लिखेंगे। दूसरा, बच्चे का जो है वो एक अदद फ़ोटो होगा वो आप देंगे, और बाकी जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले बताए हैं वो आप उसके साथ फॉर्म के साथ लगाएंगे और सबमिट कर देंगे। 7 यौम के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब इनकी फ़ीसों का सिस्टम यह है कि जो नॉर्मल इंदराज की फ़ीस है वो 200 रुपया है, और लेट इंदराज की फ़ीस 400 रुपया है। लेकिन फ़ीसों में कमी पेशी होती रहती है। ये फ़ीसों का जो शेड्यूल मैंने आपको बताया ये हतमी नहीं है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाना चाहिए। अब मैं आपको बे फॉर्म बनवाता हूँ। जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा तो वालिदैन वो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर नादरा के दफ्तर में जाएंगे। वालिद या वालदा में से एक बंदे का जाना ज़रूरी है, लेकिन आईडी कार्ड दोनों के होना ज़रूरी है। जो भी जाएगा वो अपनी दूसरे यानी फ्री का, आपकी अगर वो बच्चे की वालदा जा रही है तो वो बच्चे के वालिद का, और बच्चे का वालिद जा रहा है तो बच्चे की वालदा का जो है वो आईडी कार्ड साथ लेकर जाएंगे। उनका आईडी कार्ड, दोनों में से किसी का भी आईडी कार्ड ज़ैदुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो, और वो लेकर आप जाएंगे। और उसके बाद जो है अगर आपने बच्चे का जो है अर्जेंट बनवाना है बे फार्म,
तो उसकी फ़ीस ₹500 है। और अगर आपने नॉर्मल बनवाना है तो फिर उसकी फ़ीस ₹50 है। और इसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने बे फार्म बनवाना है, उसमें आप 4 बच्चों का इंदराज कराएं। जितने भी आपके बच्चे हैं उनका अगर आपने बैक वक्त इंदराज कराना है तब भी उसकी फ़ीस ₹50 है। और अगर आपने एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तब भी उसकी फ़ीस ₹50 है। इसी तरह अर्जेंट की फ़ीस भी यही होगी। और बर्थ सर्टिफिकेट बे फार्म बनवाने के मकसद ये है कि अब वो बच्चा आपकी फैमिली ट्री में शामिल हो गया और उस बच्चे को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर इशू कर दिया जाता है। जब वो बच्चा 18 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसी आईडी कार्ड का नंबर जो है, जो उसको पहले इशू किया हुआ होता है बे फार्म के अंदर, वही उसका आईडी कार्ड नंबर बन जाता है। तो ये बहुत सी जगह पर ये बे फार्म की ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने बैरून मुल्क सफ़र करना है, बच्चे को साथ ले जाना है, तो उसका भी पासपोर्ट आजकल ज़रूरी हो गया, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। विरासत में हिस्सा लेने के लिए भी बे फार्म का होना ज़रूरी है अगर बच्चा 18 साल से कम है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि बे फार्म और बर्थ सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है और उसको बनवाने का तरीका। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए